सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज दीपावली 20 अक्टूबर 2025 आश्रम बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के इस धरती पर अपने लोगों का मेल मिलाप गुरु महाराज की दया से हो रहा है। प्रेमी अति उत्साहित हैं, खुश हैं। जो दुखी थे और दुख लेकर के भी घर से चले थे, उनके चेहरे पर दुख नहीं दिख रहा है। फिक्र तो है उनको, अपने दुख की फिक्र तो है, लेकिन यहाँ वो दुख भूला हुआ है। क्यों भूला हुआ है? इसलिए कि गुरु की चर्चा हो रही, गुरु भक्ति की बात हो रही है, गुरु प्रेमी से मुलाकात हो रही है, प्रेमियों से मुलाकात हो रही है, मेल मिलाप हो रहा है। कहा गया ना कि प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए, और प्रेमी खोजन में चला, प्रेमी मिला न कोई। जो प्रेम गुरु भक्तों में होता है, वो प्रेम कहीं नहीं, किसी से नहीं होता है। वो प्रेम कहीं नहीं मिलता है। सच पूछो तो इस दुनिया संसार में प्रेम है ही नहीं। लेकिन गुरु भक्त जो होते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, गुरु से जुड़े हुए होते हैं, उनमें वो प्रेम की धारा बहा देते हैं, प्रेम इनको सिखा देते हैं। तो प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ हो, फिर गुरु भक्ति दृढ़ होती है। नामदानी तो बहुत हैं, नामदान तो दे दिए हैं, लेकिन आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो आदेश का पालन नहीं करते हैं तो गुरु भक्त कैसे कहे जाएंगे? लेकिन जो आदेश का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, वो गुरु भक्त कहलाते हैं, वो गुरुमुख कहलाते हैं। बाकी नामदानी तो हैं, लेकिन मनमुख हैं। मनमुख किसको कहते हैं? मनमुख वो होते हैं कि जो मन में आता है उसको कर डालते हैं। कोई मन बना देता है कि ऐसा करो तुम्हारा पति हो जाओगे, खरबपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, तुम ये नशा करना सीख लो, शराब पीना सीख लो, बड़े आदमियों के बीच में बैठ जाओगे, बड़े आदमियों से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। यहाँ पैसा देने पर काम नहीं होता है, वहाँ एक बोतल पकड़ा दोगे तुम्हारा काम होने लगेगा। तुम पहलवान बन जाओगे, बलवान बन जाओगे, तुम मांस खाना शुरू कर दो, ताकत बदन में आ जाएगी। तुम अंडा खाना शुरू कर दो तो तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, तुम पहलवान बन जाओगे, तुम पुलिस के अफसर बन जाओगे। तुम अन्य काम सिखा देते हैं कि जो आप समझो कि आदमी का मन उसी में फंस जाता है, ऐसा काम सिखा देते। नेता बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, अच्छे व्यापारी बन जाओगे, तो वो क्या कहलाते हैं? मनमुख कहलाते हैं और भटक जाते हैं। और जब भटक जाते हैं तो ठोकर खाते हैं। जब ठोकर खाते हैं और जो है वो भी चला जाता है, चाहे शरीर की ताकत हो और चाहे रुपया पैसा हो और चाहे प्रतिष्ठा इज्जत हो, जब वो चली जाती है तब फिर घूम करके आते हैं। कैसे लौट के बुद्धू घर को आए, तो लौट करके फिर आते हैं। तब तक समय निकल जाता है। किसका समय निकल जाता है? जीने का समय निकल जाता है।
जवानी खत्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाती है, तो बुढ़ा आदमी कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। लोग कहे थे कि हम देखो बहुत तरक्की कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कमाई जब होने लगी तो अब सोचे कि 99 का 100 बन जाए, 100 का लाख करोड़ बन जाए, अरब खरब बन जाए। उसको बनाने के चक्कर में सही गलत काम करने लग गए, उठा पटकी करने लग गए, और उसी में समझो कि सब इकट्ठा किया, बस एक ही बार में ख़त्म हो गया। एक ही बार में सब चला जाता है। अब कहोगे एक बार में इतना करोड़ रुपया कैसे चला जाता है? अरे आज दिवाली है, आज आपको बताऊं मैं, जो नहीं जानते हो गांव के सीधे साधे लोग, आज बहुत से लोगों का दिवाला निकल जाएगा। दिवाला किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं रह जाता है। महल में रहने वाला 7 मंजिला, 10 मंजिला, 50 मंजिला पर रहने वाला वो जमीन पर आ जाता है। मकान, दुकान, रुपया पैसा सब चला जाता है। किस में चला जाता है? जुआ में चला जाता है। देख लो जुआ का क्या परिणाम हुआ। महाभारत से पहले आप देखो जुआ का क्या परिणाम हुआ। एक तो ताश भी नहीं फेरना पड़ता है, अब तो कौड़ी भी हाथ से नहीं फेंकनी पड़ती है। अब तो बस बटन दबाते हैं कंप्यूटर का और उसी में लाखों करोड़ों चला जाता है। बस ऐसे चला जाता है। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, जो सत्संगी हो, कि मनमुखता नहीं होनी चाहिए, गुरुमुखता होनी चाहिए। जो गुरुमुख होता है हमेशा खुश रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है, नहीं तो बाकी सब दुखी हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि यह मृत्युलोक है, यह दुखों का संसार है। यहाँ सुख नाम की तो चीज़ ही नहीं है। आदमी सुख खोजता है, लेकिन सुख बहुत पीछे छूटता चला जाता है। सुख और संपत्ति ये समझो किसी के वश की नहीं है। पद और प्रतिष्ठा का सुख, चाहे धन का सुख, चाहे बल का सुख, ये किसी के वश का नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी ताकत महसूस हो रही है, अब बोले बस ठीक है, इस चीज़ के खाने से, बढ़िया मिठाई खाने से, पूरी पकौड़ा बादाम खाने से ताकत देखो बदन में आ गई। बस सुबह उठे और 4 से 10 हुआ, बस जो ताकत थी वो भी खत्म हो गई। तो ये क्या है? यह माया है, माया की नगरी है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब माया की हैं। तो ये माया है, माया का जितना भी अन्य समझो अंश है, जितना भी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये उसमें सब न माया का अंश है। तो आप ये समझो कि आँखों से जहाँ तक जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वो सब माया ही है, सब माया का ही पसारा है। आप ये समझो प्रेमियों को, गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक नजर जाती है सब माया का ही पसारा है। तो वो सुखी रहने देती है? सुखी नहीं रहने देती है वो। अरे सुख जब हो जाएगा तब सुख में आदमी दुख झेल पाएगा? नहीं, तब तो कहेगा झेलना नहीं चाहेगा, और उसको सुख दुख दोनों में फंसाए रखना है। भजन बन गया, भजन इतना सुख, यानी समझो प्रभु के दर्शन इतना सुख कोई है ही नहीं। संतों के मिलने इतना सुख कोई है ही नहीं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कोई नहीं। संत जब मिल जाते हैं, सद्गुरु जब मिल जाते हैं, तब आप ये समझो सुख का अनुभव होता है। इतना बड़ा सुख और कोई दुनिया में, संसार में इस समय है ही नहीं सद्गुरु के मिलने जैसा। लेकिन मिलने देती है, बहुत बाधा डालती है। सत्संग सुनने के लिए आप जो आए हो, देखे हो कुछ लोग कितनी बाधा इसमें आई है। आप समझो कि गुरु महाराज के पास पहुंचने में आपको कितनी बाधा आई है, ये सब जानते हो। तो भाई ये जो चीज़ें हैं जिनके लिए दौड़ते हो, ये आपकी नहीं है, ना आपके बस की है। यह माया की छाया है, माया भी नहीं है, माया की छाया है। माया मिल जाए तो सबको दे दे। अभी अंदर में अगर वो मिल जाए तो एक एक चीज़ के लिए आपको दौड़ना न पड़े, कटोरा लेकर के, बर्तन लेकर के दरवाजे दरवाजे भीख मांगना न पड़े, अगर माया मिल जाए। लेकिन माया भी तो ये नहीं है, ये तो माया की छाया है। और छाया किसी के काम आती है? किसी के काम नहीं आती। माया छाया एक सी, पहला जाने कोय, और भगता के पीछे फिरे और सन्मुख भागे सोए। अब इसका अर्थ समझा दें।
देखो छाया किसको कहते हैं? परछाई को। तो परछाई किसी की होती है? अरे आदमी परछाई की तरह रहे पीछे पीछे तो वो तो कुछ काम कर सकता है। कुत्ता पीछे पीछे चलाए, कोई जानवर पाल दो पीछे पीछे चलाए, तो उसको अगर कह दो कि ये हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तो कुत्ता दौड़ेगा, जान दे देगा। ऐसे और भी पालतू जानवर हैं, वो भी स्वामी भक्त होते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं अगर उनको पीछे रखते हो। लेकिन छाया आपका कोई भी मदद नहीं कर सकती है। और छाया को अगर आप पकड़ना चाहो तो छाया पकड़ में आती है। जितना ही छाया को आप पकड़ने की कोशिश करोगे घूम करके, उतनी ही वो भक्ति चली जाएगी। सुबह आपको सुनाया था कि वो औरत जो है उनको साहब को उनको महाराज को पकड़ नहीं पाई। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि यह संसार दुखों का संसार है, यहाँ सुखी कोई नहीं है। और जब से ये जीवात्मा आई तब से ये दुख ही झेल रही है। कहाँ से आई? ये अपने वतन से आई। जितनी भी ये जीवात्माएँ, चाहे ये पिंड लोक हो, चाहे अंड लोक हो, चाहे ब्रह्मांड लोक हो, चाहे ऊपर के और भी लोक हों, ये सब यानी समझो एक दिन समाये हुए थे। किस में समाये हुए थे? अनामी धाम में समाये हुए थे, अनामी लोक में ये समाये हुए थे। वहाँ समझो कि यह सब सुख से रहते थे, बहुत आज़ादी थी, कोई भी प्रतिबंध नहीं था। वहाँ की कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि किसी को चलाना पड़े, वो स्वचालित व्यवस्था है। स्वचालित किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में आप ऑटोमेटिक कहते हो, ऑटोमेटिक है, सब अपने आप सब होता चला जाता है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें उत्पादन अपने आप होता जाता है। यानी ले जाओ, रख दो, कच्चा माल रखवा दो उसी पे, और उसमें गिर जाता है, बन जाता है, पैक हो जाता है, तौल नाप भी हो जाता है। आप समझो कि अगर पानी में है तो उसका कार्क बंद हो जाएगा, सब मशीनें लगी रहती। देख रेख के लिए एक आध आदमी भले उसमें रहता हो एक एक विभाग में, कि कोई मशीन बंद ना हो जाए। तो यहाँ की मशीन तो बंद हो सकती है, यहाँ की बिजली फेल हो सकती है, लेकिन वहाँ कोई मशीन फेल होती नहीं। कोई भी सिस्टम वहाँ का नामी धाम का फेल होता ही नहीं है। लेकिन मौज हो गई उनकी, दया हो गई उनकी। और दया मौज अगर न होती तो आज तक हम लोग क्या जान पाते कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, और ये चीज़ें क्या होती हैं, उनकी पहचान न हो पाती। तो जो कुछ हुआ मौज से ही उनके हुआ। लेकिन ये जीवात्माएँ उतर उतर कर बेचारी पराधीन होती गईं, फंसती गईं, दुख झेलती गईं। देखो कहा गया है कि पराधीन सुख सपन्य नहीं। पराधीन किसको कहते हैं? दूसरे के हुकूमत में रहना, दूसरे के यहाँ काम करना, अधिकारी के अनुसार यानी नौकरी करना, यानी समझो आपके बैल के बल पर, ट्रैक्टर के बल पर खेती करना। यह सब क्या है? यह सब पराधीनता है। आदमी की मजबूरी है। ट्रैक्टर नहीं है तो खेत नहीं जोत सकता, बैल नहीं है, जोतने वाला नहीं है तो जुताई नहीं हो सकती है। आप समझो इसी तरह से है, इसको कहते हैं पराधीनता। तो ये जीव पराधीन होते गए। जब हिलोर पैदा हुई वहाँ उनकी मौज से हरी आत्माएँ नीचे गिरी, तो ये ऊपर जा नहीं सकती थी, नीचे ही यहीं यानी समझो रह गई। और जैसे जैसे ये नीचे उतरी तैसे इनकी ऊपर जाने की ताकत खत्म होती चली गई। तो जहाँ ये रुक गई वहीं पर रुक गई। और उसमें इनका मालिक बना एक, जैसे सतलोक के मालिक हैं, सतपुरुष हैं, अलखलोक के भी मालिक हैं, आगम लोक के भी मालिक हैं। उनका भेद संतों ने खोला नहीं है, तो उनको कोई बताने का अधिकार भी किसी को नहीं है इस मृतलोक में कि उनका क्या नाम है। सतलोक तक का भेद तो खोला है, लेकिन इसके आगे का भेद नहीं खोला, इसके आगे का नहीं बताया। और जो गुप्त रखने का रहा है, सतलोक के नीचे का भी लोगों का गुप्त ही रखा है संतों ने, वो मर्यादा के खिलाफ हो जाता है। बहुत से लोग किताबों को पढ़ करके वर्णन करके भले बता दें, सुना दें, क्योंकि कोई देखे तो है नहीं, अंदाज़ा तो उनको है नहीं कि किस तरह के क्या हैं। लेकिन किताबों में जो लोगों ने कभी झलक भी देख ली, सपने में भी उनको देख लिया, तो उसको लिख दिया, तो उसी का वर्णन करने लग जाते हैं।
लेकिन सच पूछो तो जो गुप्त स्थान हैं उनको किसी ने देखा ही नहीं, देखा नहीं। और गुरु की दया हो जाए और संत को दिखाना चाहें जो मौजूदा हैं तो उनको दिखा सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसे नहीं। मेहनत जब करता है तब, आदेश का पालन करता है तब, नहीं तो फ्री फंड में कोई देने वाला नहीं है। जैसा आप लोग आकर के चिल्लाते हो दया कर दो, दया कर दो, दुआ कर दो, इतने दिन से 3 दिन से चिल्ला रहा हूँ, तो अब बोलना बंद कर दिए। जब मैंने कहा सुन नहीं पाता हूँ तो चिट्ठियों की झड़ लगा दे रहे, डालते रहे ज़बरदस्ती, ऊपर फेंकते थे ये लोग। कोई भी सर सामान लाओ तो भैया जगह है उसका जमा करने का, उसका रखने का जगह है, पीछे गाड़ी चलती है उसमें आप दे दो, रख दो, लेकिन एकदम से ऊपर फेंकते हैं कि बाबा देख लें कि हम दे रहे हैं। गुरुभक्त कहलाओगे कि वो दंड कहलाओगे? गुरुभक्ति हुई, गुरुभक्तों के लिए बाधा डालने वाले कहलाओगे? तुमको कहाँ से मिलेगी कोई चीज़? सुनते हो लेकिन अमल नहीं करते हो। कहा जाता है कि नेकी करो और भाड़ में डालो, नेकी करो दरिया में डालो। अलग अलग ये कहावतें हैं कि अच्छा काम करो तो दिखावा न करो, उसमें दिखावा का काम में बच जाता है। 10 आदमियों को दिखा करके अगर आपने कोई चीज़ दिया तो जो देखेगा उसका भी उसमें अंश लग जाएगा, हिस्सा लग जाएगा। तो करना क्या चाहिए? भक्ति कैसी भी हो, भक्ति वाली जितनी भी सेवाएं हों वो छुप करके करना चाहिए। भक्ति ऐसी कीजिए जैसे मेहंदी की, जैसे मेहंदी रही दुख होए, मेहंदी जैसे लाली रही दुख होए। यानी समझो मेहंदी का जो पत्ता है उसमें लाली रहती है, बचती हुई बची हो जब उसको तो लाली निकलती है, उसमें पीसती हो लगाती हो तो लाल रहता है, कई दिन तक उसकी लाली रहती है, वो रंग जल्दी उतरता नहीं है। लेकिन उससे बाहर से मालूम पड़ता है कि किस रंग का है, पत्ती के रंग का रहता है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों के समझ में नहीं आता। और ये कार्यकर्ता लोग अपने जिम्मेदार जो बने हुए हैं बढ़िया, यानी जिम्मेदार बने हुए हैं, बढ़िया कुर्सी पर बैठते हैं, सम्मान मिलता है, जिनको इज्जत मिलती है, वो इन चीज़ों को, छोटी चीज़ों को बता पाते। कल तो हमारे ऊपर यहाँ एक औरत ने ऐसे फेंक दिया, यहाँ लगा अब भी दर्द कर रहा है, क्या लगा? ये दर्द कर रहा है, ये लिफाफा उसका, लिफाफा फेंक दिया ऐसे। और हमने रोका गाड़ी, हमने कहा किसने फेंका? तो हमारे बगल में रहते हैं वो, उन्होंने कहा इसने फेंका। हमने कहा दे दो इसको, हमको इसका कुछ नहीं चाहिए, समझा? ऐसे का हम लेकर क्या करेंगे? मार खा करके हम कहाँ लगाएंगे, दुख झेलेंगे। तो अब हम आपको बता रहे थे कि दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। ऐसे दया नहीं मिलती है। दया का स्रोत होता है, दया की जगह होती है, वो आपको बता दी गई कि भैया भजन से तकलीफ जाएगी, भजन से समस्याएं यानी सही होंगी, जाएंगी आपकी, यानी सुमिरन से जाएगा, तन मन की सेवा से जाएगा। तो वो तो करना नहीं चाहते हो, फ्री में मिल जाए, बस फ्री फंड में मिल जाए। अब फ्री फंड में ऐसे नहीं देता है कोई भी। और गुरु तो और बड़े होशियार होते हैं, वो ऐसे कुछ नहीं देते हैं। कहते हैं अपने बल पर खड़े हो जाओ, मेहनत करो, तुम भी कुछ करो, उसमें हम मदद कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु अगर चाहें तो दिखा सकते हैं, गुरु अगर चाहें तो पहुंचा सकते हैं, गुरु अगर चाहें तो सब भेद खोल सकते हैं। लेकिन वो गुरु जो अंदर में मिलते हैं, जो सत रूप में होते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज, वो आपको दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं। आप जो गुरु महाराज के शिष्य हो, नामदानी हो, अगर आप शिष्य बन जाओ तो आपको दे सकते हैं। अब शिष्य किसको कहते हैं और गुरु किसको कहते हैं, यह भी आपको बता दें। गुरु ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। अब और भी बता दें, इसको भी समझाता हूँ आपको, और भी समझाते हैं आपको कि जो गुरु धन के लोभी होते हैं, उनके पद प्रतिष्ठा के सम्मान के लोभी होते हैं कि यह सम्मानित जगह पर है और हम इसके गुरु बन जाएंगे, तो ये अन्य हो जाएगा कि ये इनके गुरु हैं। जो धन के लोलुप होते हैं, पद को
के प्रभाव के लोलुप होते हैं, जो असमतों के लोलुप होते हैं कि सुंदर औरत को देख लिया तो मतलब यह है कि नियत खराब कर लिया, ऐसे गुरु समझो कि हर है शिष्य धन शोक न हरे और सो गुरु घोर नरक में पड़े। जो धन और इन चीज़ों के जो इच्छुक होते हैं उनको तो नरकगामी होना ही पड़ता है। इसलिए गुरुवाई कोई न करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दुख तकलीफ उनका आप हरण नहीं कर पाओगे और उनका जो अन्न होगा खाओगे, उनका धन का प्रयोग करोगे तो क्या होगा? गृहस्थों के टुकड़े 9-9 अंगुल के दांत और भजन करे सो उबरे और नहीं तो फाड़े हाथ। ये चीज़ समझ लेना चाहिए। जो इनमें मान लो कोई गुरु बनने के लिए या गुरु बन रहे हो तो जो इच्छा रखते हो आप, उनके लिए यह बात आज त्यौहार के दिन बता रहा हूँ, आप गांठ बांध लो। अब आपको इसका अर्थ समझा दूँ कि हरे शिष्य धन शोक न हरे और सो गुरु घोर नरक में पड़े। अब इसका तो आपको बता दिया। अब इसका अर्थ आपको बताता हूँ कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य को छू न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। सर्वस्व किसको कहते हैं? सर्वस्व उसको कहते हैं जो भी उसके पास हो उसी को वो समझ ले कि ये सब हमारे गुरु का हो गया, हमारा कुछ नहीं है। गुरु को समर्पित कर दे और गुरु के भरोसे हो जाए। जब गुरु के भरोसे हो जाएगा, किसी के माताहत कोई हो जाएगा, तब वो उसका ध्यान रखेगा, उसका ध्यान रखेगा कि भाई उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ये मेरे ऊपर ही निर्भर है। जैसे कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, तोता होता है, गाय बैल भैंस होते हैं, पाल तो लेते हो, बांध तो देते हो, उनको बंधन में बंधे रहते हैं। पट्टा लगाकर जंजीर में बांध दिया कुत्ते को, पिंजरे में बंद कर दिया तोते को, अब वो उड़ करके कहीं पेड़ पर जा कर के कोई फल खा सकता है? कुत्ता जा कर के किसी के दरवाजे पर पड़ी हुई चीज़ को, हलवाई के दुकान के सामने पड़े हुए दोना पत्तल को चाट सकता है? नहीं चाट सकता है। आपके माताहत हो गया, पराधीन हो गया। तो आपका यह फर्ज बनता है कि जो इनका ध्यान नहीं रखते हो जानवरों का, उनका ध्यान रखो। और जो जानकार हैं, जान जाते हैं, सत्संगी हैं, वो ध्यान रखते हैं कि भाई अब इसके और कोई सहारा नहीं रह गया खाने का जीने का, तो इंतजाम कर देते हैं, खिलाते हैं। जानवरों को पालते हैं तो खिलाते हैं, ठंडी से बचाते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, गर्मी से बरसात से बचाने की व्यवस्था करते हैं। और अगर उनकी तबीयत बिगड़ जाए, वैसे कम बिगड़ती है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, ज़रूरत भर का खाते हैं और मेहनत करते हैं, इसलिए ज़्यादा तबीयत नहीं बिगड़ती है। लेकिन मौसम का असर आ जाए और तबीयत खराब हो जाए तो इलाज कराते हैं। तब जब यह सोचे हुए रहता है आदमी, तब वो प्रसाद रूप में उसका प्रयोग करता है। किसका प्रयोग प्रसाद रूप में करता है? चाहे खाने वाली चीज़ हो, चाहे धन हो, चाहे अन्य चीज़ हो। जब वो ये समझता है कि ये गुरु का हो गया, तब वो उसका अपव्यय नहीं करता है, यानी गलत इस्तेमाल नहीं करता है। ये समझ लो कि प्रेमियों कि इस तरह का होना चाहिए भक्तों को, प्रेमियों को। अब आप ये समझ लो कि समय समय पर गुरु आदेश देते रहते हैं तो कम से कम वो बचत होती रहेगी, अगर तो दूसरे के भलाई के लिए तो हो जाएगी। समझो इस बात को आप लोग, वो दूसरों की भलाई के लिए हो जाएगी। जैसे मान लो आपके पास कोई दवा ही है, आप दवा की ज़रूरत पड़ गई किसी को, तो ताकत वाली दवा की ज़रूरत है, तो ताकत वाली दवा आप पी रहे हो, रोज़ पीते चले जा रहे हो। ज़रूरत जब नहीं है, ठीक हो गया, ठीक हो गए, तबीयत खराब थी, कमज़ोरी थी, अब वो दवा दूसरे को दे सकते हो आप, लेकिन कहो नहीं बेसी से हम पी जाएंगे, हमें ताकत ज़्यादा ले आएंगे। तो आप समझो अधिका भला न बोलना, अधिका भला न छू, अधिका भला न बरसना और अधिका भला न धूप। तब वो अति हो जाता है। बहुत ताकत आ गई तो समझोगे किसी को अहंकार आ जाएगा। इसलिए कहा गया भाई कि ज़्यादा कुछ नहीं, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए। जो भगत बन गए वो इतना ही मांगते हैं। आप तो सब मांगते चले जाते हो, आप तो सब कहते चले जाते हो, बढ़ता चला जाए, दुकान खोलने के लिए, मकान बनाने के लिए, बिजनेस व्यापार ये वो सब बढ़ाते चले जा रहे हो, परमार्थ हो पाएगा?
नहीं हो सकता है। मोहन नारी नारी का रूपा अपन गारी है चरित अनुपा। माया और भक्ति ये दोनों इकट्ठा रहती हैं, तो ये सब माया आपको बताया दोनों इकट्ठा नहीं रहती हैं। तो अब आप ये समझो कि ये यानी जहाँ तक इच्छा आ जाती है, जहाँ तक मन जाता है, सब माया का ही पसारा है। तो जो समर्पित हो जाता है उसकी इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं, और भजनानंदी जब हो जाता है तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यह नीचे उतरी जीवात्मा, नीचे जीवात्मा उतरी तो वहाँ भी पराधीन रही, दुख झेली। उसके बाद फिर और नीचे यानी समझो अगम लोक बना था, फिर उसके बाद अलख लोक बना, तो अलख लोक का भी मालिक हैं, उनके अधीन रही, पराधीन रही। फिर सतलोक में आई तो सतपुरुष के अन्य अधीन हो गई। फिर उसके बाद में इधर उतारी गई तो इधर अन्य उसके नीचे समझो कि आप समझो भंवर गुफा में रही, और फिर 10वां द्वार में रही, और फिर आपके समझो कि सहस दल कमल में रही। तो यह सब इसके सब मालिक हैं, ये लोक हैं। इनके बीच में भी लोक हैं, लेकिन उनका ज़्यादा चर्चा नहीं है। इनके बीच में भी लोग हैं, और तो जब आप साधना करोगे तब आपको पता चलेगा। क्यों कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पकड़ाए। भैंस को क्या पता है कि बीन कैसा होता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है। और सांप जो होता है बीन जब बजता है तो एकदम से आकर के एक टक होकर के देखता है बजाने वाले को, और उस बाजा को सुनता है। तो जो जिसका ग्राहक होता है वही चीज़ उसको दी और बताई जाती है। तो अभी तो ABCD भी नहीं पढ़े और मिलावट क्या पढ़ने लग जाओगे। अभी तो क ख ग घ भी नहीं सीखा तो क्या संस्कृत का श्लोक पढ़ने लग जाओगे, समझ नहीं पाओगे। यह बात सत्य कहता हूँ, आपको भले बुरा लगे। तो बहुत से लोग हैं, यह ऐसे नहीं, एक एक लोक में कई कई लोग हैं, बहुत लोग हैं उसमें। आप ये समझो सब समाये हुए हैं। वो तो जब गुरु की दया होती है तब एक के बाद दूसरा लोग तीसरा लोग दिखा देते हैं, उंगली पकड़ कर हाथ पकड़ करके ले जाते हैं कि चलो वहाँ पहुँचा देते हैं। और फिर आप ये समझो कि जीव जब वहीं मस्त हो जाता है, देखता रहता है, उसी में फंस जाता है, देखने में ही फंस जाता है, तब फिर आ जाते हैं कि कहीं इसी में न फंस जाए साधक, इसी को इसी में आनंद न लेने लग जाए और आगे न बढ़ पावे। तब दोबारा फिर और आगे बढ़ाते हैं कि चल आगे अब ये भी देख ले, वो भी देख ले, वो भी देख ले। लेकिन जो सबको आदेश नहीं उनको रहता है कि बतावें, जिसको आदेश होता है उसी को बता सकते हैं। एक समय पर बहुत साधक इस धरती पर रहे हैं, एक समय एक पावर के महात्मा बहुत इस धरती पर रहे हैं, जानकार रहे हैं, लेकिन नाम लोग उन्हीं का जानते हैं जिन्होंने काम किया है, जिनको आदेश मिला है काम करने का। ज़्यादातर नाम उन्हीं का लोग जानते हैं और उन्हीं को बड़ा मानते हैं, और वो लोग भी उनको बड़ा मानते रहे हैं कि जिनको अधिकार दिया गया है जीवों की भलाई करने का, क्योंकि पावर उनमें ज़्यादा आ भी जाती है, क्योंकि वो जीवों का सब जीवों का काम करते हैं और कराते हैं, तो उनको ज़्यादा महत्व उनका हो जाता है। क्योंकि अपना अपने मुँह में अगर कोई डाले तो उसके पास वो ख्याति, उसके पास वो सम्मान नहीं रहेगा। जो दूसरे को खिलाएगा उसको ज़्यादा लोग जान जाएंगे, उसको उसकी ज़्यादा मान्यता हो जाएगी। तो अब आप समझो प्रेमी कि यहाँ आई तो यहाँ से इधर सारी रचना हुई, तो इधर भी बहुत से अन्य लोक बन गए हैं। बहुत से लोग हैं, एक दो लोग हैं, और अब कुछ लोगों का तो भेद किताबों में लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि किताबों में लिखा पढ़ी में है ही नहीं। तो सब में जीवात्माएँ हैं, जितने भी लोग हैं सब में जीवात्माएँ हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जो लोग हैं उनके मालिक सब जगह हैं। जैसे देखो यहाँ पर आपके मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, सब देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कहीं कहीं राजा हैं, कोई न कोई मालिक है, उस देश के मालिक हैं, उस देश की व्यवस्था है। ऐसे ही ऊपर की तरफ में है। तब जैसे मैंने आपको कहा कि पराधीन सुख सपने नहीं, पराधीन है, वहाँ भी जीव पराधीन रहा। अब यहाँ आकर के मृत्युलोक में यहाँ और पराधीन हो गया, यहाँ तो और बहुत सारे हो गए। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं देखो कि बहुत स्टाफ होता है,
जैसे देखो जो बड़ा प्रांत है उसमें समझो आपकी कई यानी DIG और IG मतलब IG होते हैं, कई होते हैं, DIG होते हैं। आप ये समझो कि जो बड़ा ज़िला होता है उसमें ADM जिनको कहते हो वो ज़्यादा होते हैं। तहसील में देखो दो दो तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार कई होते हैं। ऐसे ही तो यहाँ समझो आपकी ऐसी भी व्यवस्था हो गई कि कईयों के अधीन हो गए, कईयों के अधीन हो गए। अब आप ये समझो कि जहाँ का मंत्रिमंडल जिस देश का छोटा है वहाँ मंत्री कम हैं, लेकिन जहाँ बड़ा देश है वहाँ मंत्री बहुत हैं। जिस सूबा में मंत्री ज़्यादा हैं वहाँ अब किसी भी मंत्री का फ़ोन आ जाएगा तो जो अधीन हैं उनके व्यवस्था के अधीन हैं उनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और यथासंभव करना पड़ेगा। ऐसे ही तो जब से ये जीवात्मा यहाँ उतरी तब से दुख ही झेल रही है। कोई इस दुख निवारण में मदद करने वाला उनको नहीं मिला और फिर उनके कर्म के बंधन में ये जीवात्माएँ आ गईं। जब यहाँ पर कर्मों का विधान बना, कर्मों का नियम जब बना तो ये फंसती चली गई, तो रास्ते भूल गई, उस प्रभु को ही भूल गई। गुरु जैसे आपको नहीं याद आते हैं, फैला लिया जाल जंजाल, जंजाल फैला लिया, जाल में फंस गए। जंजाल फैलाने का मतलब क्या होता है? जाल में फंसना। जंजाल किसको कहते हैं? और एक भैंस थी, 4 भैंस पाल लिया, एक गाय के दूध से पूरा परिवार पानी पी करके मस्त हो जाता था। अब 4 गाय पाल लिया कि चलो कुछ खर्चा निकाल लेंगे, बेच लेंगे। अब उसमें व्यस्त हो गए। 10 एकड़ ज़मीन थी, 10 एकड़ और ख़रीद लिया। एक दुकान थी, एक दुकान और ले लिया। यानी आप समझो एक गाड़ी चल रही थी, सुख से रह रहे थे, चक्कर रहे थे, खा रहे थे, लेकिन 4 गाड़ी बना लिया लोगों की सलाह पर। आप फिक्र हो गई, गाड़ी लड़ गई, नाली नहीं चल रही है, हम दूसरे के अधीन हो गए, ड्राइवर के, ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब क्या किया? बढ़ाया जंजाल सुख के लिए, लेकिन जाल में फंस गए, बंधन में आ गए। तो बंधन वाला सुखी रह सकता है, तब दुख झेल रहे तो भूल गए हो। आप सत्संगी हो, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपकी हालत को, मेरे सामने समस्याएं आती रहती हैं ऐसी, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब आप ये समझो कि आप फंसे तो फंसते चले गए और भूलते चले गए, लेकिन वो नहीं भूला। कौन नहीं भूला? वो प्रभु जिसके अंश हो वो नहीं भूला। सकल जीव मोम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। जो उपजाता है, पैदा करता है, जो बाप 4 बच्चों को यानी समझो पैदा करता है, उसका बच्चा कहीं भी रहे, किसी भी देश में रहे, किसी भी गांव, किसी शहर में रहे, तो उसको वो भूलता है? नहीं भूलता है। और अगर बच्चा भूल जाता है, नहीं आता है, तो किसी न किसी को भेजता है कि जाओ भाई पता लगाओ कि हमारे लड़के का क्या हाल चाल है, किस हालत में है। आप ये समझो पता लगाता है, पता लगाता है। इसी तरह से सत्पुरुष ने भाई देखा कि हमारे बच्चे हमको भूल रहे हैं, तब उन्होंने भेजा किसको? संतों को भेजा। जब देखा सत्पुरुष ने कि कर्म इनके खराब हो रहे हैं, इनका खान पान खराब हो रहा है, इनका चाल चलन खराब हो रहा है, इनकी विचार भावनाएं खराब हो रही हैं, ये यानी मानवता से हट रहे हैं, इनके अंदर दानवता आ रही है, यानी ये राक्षस जैसी प्रवृत्ति आ रही है, और ये सब प्रकृति के नियम के खिलाफ, समाज के खिलाफ, घर के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इनको नरकों में जाना पड़ेगा। तब वो भेजता है, और कुछ नरक चले भी जाते हैं कर्मों के अनुसार। समय पूरा जब होता है तो जाना पड़ता है। तो नरकों में जब जाना शुरू हुआ ज़्यादा, और इधर देखा कि यानी इंसानियत, मानवता ख़त्म होने लग गई, धर्म का ह्रास होने लग गया। जो मानव धर्म था, जो सनातन धर्म था कि जीवात्मा को बचाओ, या नरक 84 में न जाए, भजन करो, सद्गुरु की खोज करो, उनसे रास्ता ले लो, तब इसको जब लोगों ने छोड़ा और कर्म खराब हुए, नरकों में जाने लगे, तब उन्होंने भेजा। किसको भेजा?
ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान। संत रूप होए जग में आए, सतलोक का पता बतान। सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान। और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला और चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तब संतों का प्रादुर्भाव। और संत जो रहे, आप ये समझो कि संतों में उस प्रभु के रूप को लोगों ने देखा, तब कहा कि इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा भगवान, तुम कहते हो भगवान आते हैं, संत आते हैं इस धरती पर, प्रभु आता है, मनुष्य शरीर में आता है, तो वो अपनी सहायक शक्तियों से काम क्यों नहीं लेता है? सहायक शक्ति समझते हो, जो मदद करने वाले होते हैं, उनसे काम क्यों नहीं लेता है? तब उन्होंने कहा बीरबल ने कि आपको बताएंगे, क्योंकि अकबर बहुत तर्क वितर्क करता था। जिस चीज़ को जानता था उसको भी पूछता रहता था तर्क के साथ कि और कोई जानकारी मिल जाए। कारण उसका क्या था कि बीरबल ज़्यादा बुद्धिमान था, ज़्यादा तेज बुद्धि का था। अब ये भी बता दें कि मंद बुद्धि क्या होती है और तेज बुद्धि कैसी होती है। एक सेठ जी का नौकर था, बहुत सेवा करता था। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं बहुत सेवा करता हूँ, हर काम सेठ जी का करता हूँ, और हमको तनख्वाह 2 रुपया मिलता है। 2 रुपये की कीमत थी उस समय। 2 रुपये में पेट भर जाता था। शादी ब्याह के लिए, बच्चों के शादी ब्याह के लिए और काम के लिए, हरी बीमारी के लिए कुछ बच भी जाता था। तो सेठ से कहा कि सेठ जी इंसाफ करो, इंसाफ करो। सेठ जी इंसाफ वाले आदमी थे, उस समय इतनी बेईमानी नहीं थी, मुनाफा तो लेते थे, लेकिन जैसे दाल में नमक एक कहावत है, और अब तो लोग दालें पी जा रहे हैं। एक का 8 गुना। प्रसाद कब बांटते हैं सेठ लोग? जब दाम अचानक कई गुना बढ़ जाता है तब कहते अब तो लॉटरी निकल आई। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मुनाफा लेते थे जितना लेना चाहिए। तो सेठ जी धार्मिक थे, तो सेठ जी कहे भाई मैं तो अन्याय करता नहीं हूँ। क्या अन्याय कर रहा हूँ तुम्हें बताओ। तब कहा कि नौकर ने कहा मैं तो आपकी सब सेवा करता हूँ। बोले करते तो हो भैया, मैं भी तुमको कोई तकलीफ़ नहीं रहने देता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि कोई तकलीफ़ ना हो। बोलो तुमको कोई तकलीफ़ है? बोलो हमको और कोई खाने पहनने रहने की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन यह हमको तकलीफ़ है कि हमको तनख्वाह कम देते हो, 2 ही रुपया महीना देते हो, और मुनीम को 10 रुपया महीना देते हो, और वो बढ़िया गद्दी पर बैठा खाली कलम चलाता है, और हमारा तो हाथ पैर कान सब सेवा में लगा रहता है आपके, और वो बस खाली कलम डला दिया और आप उसको 10 रुपया देते हो महीने का। तब बोले हाँ। तो कहे अच्छा तुम बैठो, ये बैठा दिया। आप सोचे सेठ जी कैसे इसको बोध करावें, ज्ञान करावें, क्या बतावें हम इसको मूर्ख आदमी को। तब बोले अच्छा जा तो वहाँ पता कर आओ दुकान पर कि चावल मिल जाएगा। तब गया, वो पूछा कि सेठ जी चावल है? हाँ है चावल, ले जाओ कितना चाहिए। सब उसको क्या पता कितना चाहिए क्या है, वो तो उतनी बता करके बता दिया। तो मुनीम से कहा तू बैठ जाए। मुनीम से कहा अरे मुनीम जी। बोले हाँ साहब हुक्म करिए। बोले जाओ दुकान पर पता करके आओ चावल का, चावल है। अब मुनीम जी जब गए तो मुनीम जी ने क्या पूछा, भाई चावल है आपके पास? चावल है। कौन कौन सा चावल है? ये चावल है, ये चावल है, ये चावल। चावल कई तरह के होते। तो कहा दिखाओ। दिखाया उन्होंने अलग अलग, थोड़ा थोड़ा नमूना लेकर के कपड़े में बांध लिया, अपने अलग अलग पुटरी बांध ली, और उसी में चिट लग कर डाल दिया कि ये भाव है, ये भाव है, ये भाव है।
और पूछे कितना है, कितना चावल मिल जाएगा। उसने कहा जितना चाहो 2-4 ट्रक मिल जाएगा। चावल का माल तो अभी मंगाया हूँ, चावल आया ही हमारे यहाँ, मैं तो थोक व्यापारी हूँ, आप जानते ही हो। बोले हाँ जानता तो हूँ आपको। आप जब मुनीम आए तो बताए उनको, किसको, सेठ को, कि ये देखो ये चावल है, ये चावल है, ये चावल है, ये भाव है, ये भाव है, ये भाव है, हुक्म करिए कितना लाना है। बोले कितना मिल जाएगा वो। उसने कहा 2-4 ट्रक मिल जाएगा। तो कहे अच्छा ठीक है बताते हैं। बैठ गया मुनीम। तब नौकर से कहा देखा तुमने, देखा तुम गए खाली चावल पूछ के आए, इसलिए तुमको 2 रुपया देता हूँ, तुम्हारी अकल को, बुद्धि को। और ये देखो इतनी चीज़ पूछ करके आए, और इतनी चीज़ को पूछ करके तुमको पूछने के लिए इतनी बात तोड़ना पड़ता, हमको बोलना पड़ता, तो इसलिए इनको 10 रुपया देता हूँ। तो तुम्हारी बुद्धि रबर जैसी है कि जो बता दो आप ये समझो जब तक सूजा उसमें डाले रहो, कोई चीज़ डाले रहो रबर में, तब तक बना रहता, फिर निकल आता। और इनकी बुद्धि तेल जैसी है। एक बाल्टी पानी में आप 2 बूंद तेल डाल दो तो पूरे बाल्टी भर में फैल जाएगा, और उसकी जो खुशबू है तेल की नीचे तक जाएगी, तह तक जाएगी जहाँ तक पानी है। तो इनकी बुद्धि तेज है, इसलिए इनकी बुद्धि का पैसा देता हूँ मैं इनको। तब उसके समझ में आया। तो बीरबल की बुद्धि बड़ी तेज थी, इसलिए वो तर्क वितर्क करते रहते थे कि कोई और बात की जानकारी हो जाए, और बात की जानकारी हो जाए। और बीरबल जानता था कि ये दिमाग चाटेंगे, ये बाद में खाल काढ़ेंगे, ये परेशान करेंगे, इसलिए इनको बताने के बजाय इनको करके दिखा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहा कि ठीक है हम इसका जवाब देंगे, हमको थोड़ा समय दीजिए। बोले ठीक है, समय दिया आपको। तो उन्होंने क्या किया, बीरबल ने एक तालाब बनवाया जो अकबर महल के पीछे बगीचे में था। और जब तालाब बन गया तो लड़के का नाम उनके सलीम था, सलीम का पुतला बनाया, और पुतला बना करके तालाब के किनारे रखवा दिया, और एक तार बांध करके एक आदमी को पेड़ के ओट में बैठा दिया, और कहा जब मैं इशारा करूँगा तब तुम इस तार को खींच लेना, और जब तुम तार को खींचोगे तो ये पुतला तालाब में गिर जाएगा। बोला ठीक है। जब ये सारी कार्रवाई पूरी हो गई तब बीरबल ने कहा अकबर से कि हुजूर चलें जरा बाग घूम आऊँ। तो बीरबल ऐसे भी सुबह घूमते थे। मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हो आप, सुबह का घूमना बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह आदमी अगर 2-3 किलोमीटर पैदल चल ले तो चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे घुटने की बीमारी हो, चाहे पेट की बीमारी हो, आराम मिल जाता है। और बराबर अगर आदत बन गई सुबह शाम घूमने की तो ये मर्ज धीरे धीरे चले जाते हैं। और प्रातःकाल जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं वो हवा अगर बदन में लगाए तो आप ये समझ लो प्रेमियों कि वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे फागुन का स्नान होता है, सूरज निकलने से पहले अगर कर लिया जाए तो वो अमृत स्नान माना जाता है, दूध का स्नान माना जाता है। उसी तरह से प्रातःकाल की हवा होती है। बहुत से लोग घूमते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं कि तुम घूमना शुरू कर दो। हमको खुद डॉक्टर कहते हैं कि आप पैदल चला करो, लेकिन हम पैदल चलने का मौका पाते हैं। सुबह भी निकलें तो आप चलने दोगे, अरे एक कदम नहीं आगे बढ़ने दोगे। तो अब हमारी तो मजबूरी है, क्या करें, लेकिन चलना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि चल पड़े वो। तो राजा जहाँ जाएगा तहाँ 2-4 अंतरी मंत्री संतरी तो जाएंगे ही, तो वो भी चल पड़े। गए, देखा एक नज़र अकबर ने कि हमारा लड़का बैठा है। तो सुबह सुबह उठ के आ गया, यहाँ बैठा हुआ है तालाब के किनारे। तो तालाब में मछलियाँ रहती हैं, तालाब में और भी जानवर रहते हैं। तो बहुत से लोग तालाब के किनारे, नदियों के किनारे जा कर के बैठ जाते हैं और देखते हैं, आनंद लेते हैं। और ये ऐसे देवता हैं, जल देवता, अग्नि देवता ऐसे देवता हैं, पवन देवता ऐसे देवता हैं कि उनसे मन नहीं भरता है। आग के सहारे आदमी रात भर बैठा रह सकता है, उबता नहीं है। ऐसे कहीं बैठ जाए तो उड़ेगा मन, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, अन्य बातों को सोचता है। और रात को अगर आग के किनारे बैठ जाए तो आग को और तेज करता जाएगा, रात को हटाता जाएगा, और रात उसी में बीत जाएगी उसकी।
बढ़िया हवा मिल गई तो मन कहता बैठे रहें, हवा लेते रहें। ऐसे जल देवता के पास समुद्र के किनारे बहुत से खाली लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, आप ये समझो वो जाते हैं बैठे रहते हैं। आज के जो लोग हैं, आप कुत्ता पालते हैं कि कुत्ता रहेगा हम बड़े आदमी माने जाएंगे, लेकिन रिटायर होने के बाद वही गले की फांसी हो जाते हैं, वही पी पी करने लगता है सुबह उठ करके, और फिर उसको लेकर के जाना पड़ता है। तो कुत्ते को ले जा कर के टहलाते हैं नदी के किनारे से। कुत्ते का भी मन नहीं कहता हटने को, वहीं बैठ जाता है, ऐसे देखता रहता है जल को। तो आप समझो कि शाह अकबर भी यही सोचे कि जल कहाँ गया होगा, देख रहा होगा, बैठा है, खेल रहा है। फिर घूमे बगीचा, देखा पेड़ पौधों को, तो इंतजाम बहुत अच्छा करते थे बीरबल। वो मंत्री थे, उनके वजीर जिनको कहा जाता है। तो खुश हुए कि जब दोबारा नज़र पड़ी, किधर पड़ी, तालाब की तरफ नज़र जब पड़ी, किसकी, अकबर की, तब बीरबल ने धीरे से इशारा कर दिया। किसको? अपने आदमी को। और उसने तार खींच लिया, और जब तार खींचा तो वो पुतला जा कर के नदी में, उसी तालाब में गिर गया। तो बीरबल ने जब खींचा और वो गिरा, लड़का जो पुतला था, तब अकबर समझे कि मेरा लड़का तालाब में गिर गया, और दौड़ करके गए और कूद गए उसी में, और उठाया, पकड़ा उसको ऐसे। तो लड़का था नहीं, वो तो पुतला था। अकबर समझ गए कि बीरबल की ही कारस्तानी है ये। और जब निकले, पुतला छोड़ दिया, निकले बाहर, और तो बरस पड़े, बोले सुबह सुबह ठंडी के महीने में तुमने मुझको भिगो दिया, ये कौन सा मजाक है तुम्हारा, यह हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। तो कहते हैं ना कि और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान होए सोई है ज्ञानी। जानते थे सब, जवाब देना भी जानते थे बीरबल, लेकिन क्रोध में थे वो। तो क्रोध बचाना चाहिए, बरस लेने देना चाहिए उसको। कोई कुछ कह रहा है तो सुनते जाना चाहिए, खुद को रोष में नहीं लाना चाहिए, क्रोध में उसके, कि खुद को क्रोध आ जाए, रोष में आ जाओ, कर जाओ। सुनते रहो, सुनते रहो, और बीच में ज़रूरत पड़े एक बहुत ठंडी बात कोई बोल दो, बस वो चुप हो जाएगा। ठंडी बात से चुप हो जाता है। कैसे, ये भी बता दें। दूध गर्म होता है और गर्मी से उबाल जब आने लगती है तो 2 बूंद ठंडा पानी डालते हो तो वो नीचे दूध बैठ जाता है कि नहीं। ऐसे ही 2 बहुत ठंडी एक बात बोल दो, और न भी अगर आप बोलो तो बोलते बोलते जब थक जाएगा, नाराज होते होते, हाथ पैर पटकते पटकते जब थक जाएगा तो चुप हो ही जाएगा, चुप हो जाएगा। तब आप अपनी बात को रख दो, तब आप उसको समझा दो, तब उस बात को जल्दी मान लेगा। क्रोध निकल जाने देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, और कोई आग हो तो आप हो पानी, ठंडे पड़ जाओ बिल्कुल, क्रोध में रोष मत लाओ। सुनते रहे बीरबल, जब सुनते रहे और वो शांत हुए, क्रोध उनका शांत हुआ, तब कहा हुजूर। बोले हाँ बोलो, क्या कह रहे हो आप, कुछ ना कुछ असर तो रहेगा ही। सूरज जब डूब जाता है तो भी उजाला रहता थोड़ी देर तक। बोले हाँ बोलो। तब कहा हुजूर, यह आपके सवाल का जवाब है। एक दिन आपने मुझसे ये कहा था कि भगवान खुद क्यों नहीं आता, भगवान खुद क्यों आता है मनुष्य शरीर में, वो अपने सहायक शक्तियों से, अहलकारों से काम क्यों नहीं लेता है। तो इसका ये जवाब है कि जिस तरह से आप अपने बच्चे को डूबते हुए देख करके और तालाब में गिर करके उसको बचाने की कोशिश किया, ऐसे वो आता है अपने जीवों को बचाने के लिए कि यह नरक रूपी तालाब में न गिर जाएं, दोज़ख जिनको कहते हैं उसमें न चले जाएं। इसलिए वो आता है, समय समय पर आता है। तो संतों का प्रादुर्भाव प्रेमियों इसीलिए समय समय पर हुआ है कि ये जीव फंसने न पाएँ। लेकिन संतों को पहचानेगा कौन? अरे कोई संत पैदा होते समय संत बनकर थोड़ो आते हैं, वो तो मनुष्य शरीर में आते हैं, मनुष्य शरीर में आपे समझो रहते हैं, और पलते पोसते हैं और रहते चलते फिरते हैं। बच्चा रहते हैं तो पलते
पलते हैं, माँ पालती है उनको, परिवार पालता है उनको, बड़ा होते हैं, तब वो अपनी आत्मा को जब समर्थ गुरु को, वक्त के गुरु को खोज करके जगाते हैं, तब संत गति पाते हैं। तब कहते हैं कि स्वामी वहाँ न जाइए जहाँ जन्म के ठौर, और हित अनहित जाने नहीं, और रखे। तुलसीदास ने लिखा है इसको, कहा तुलसिया नाम। तो वो एक बार उधर गए थे, उस तरफ गुरु महाराज की तरफ जहाँ उनका जन्म था। तो जन्म की मान्यता तो दूसरी जगह किया भाई इस समय पर, तो हम भी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन पास में ही था, सच पूछो तो थोड़ी दूर पर ही हुआ था। तो एक बहुत बुढ़ा था, बहुत बुढ़ा था, बैठा था। तो अपने सत्संगी को बुलाया जा रहे थे पैदल उधर, अरे सुनो सुनो सुनो, बैठ गए, कहे बैठो। कहे कहाँ जा रहे हो? तो कहे जा रहे हैं वहाँ आश्रम पर बाबा जी का दर्शन करने। कहा हम बाबा जी का दर्शन, हमको जानते हैं, छोटे थे तब से जानते हैं। पौवा चराते थे, पौवा, पौवा जानते हो? पौवा मतलब पैर वाले जानवर, यानी गाय भैंस, ये पौवा कहलाते हैं उधर। तो कहा वो चराते थे। आप किसको क्या पता कि कौन संत हैं, क्या काम करते हैं? देखो बकरी चराया किसने? मोहम्मद साहब। गाय चराया किसने? कृष्ण भगवान ने। राम भगवान भी देखो सब काम करते रहे, मनुष्य का जो था वो भी सब करते रहे। तो उस समय पहचान में आए, काम उन्होंने जो किया उससे पहचान में आते हैं। नहीं तो हाथ पैर आँख कान महात्माओं का, संतों का मनुष्य जैसा ही रहता है। गुरु महाराज के पास रहने का मौका मिला, 40 साल रखा उन्होंने, शरण दिया, अपना सेवा लिया। तो गुरु महाराज बताते थे कि एक बार हम दादा गुरु के साथ जा रहे थे, दादा गुरु के साथ जा रहे तो एक जगह पेड़ के नीचे बैठ गए दादा गुरु, और हम लोग भी बैठ गए, कई लोग थे ये लोग, तो ये लोग भी बैठ गए। तो वहीं पर एक किसान खेत की जुताई कर रहे थे, गुरु महाराज उनको देखते रहे थे। फिर गुरु महाराज के मुँह से निकला, पूरे हैं पूरे। तो सब लोग तो पूरे नहीं समझ पाए, लेकिन ये चूँकि सत्संग सुनते रहते थे कि पूरे का मतलब जो पूर्ण गति पा गया हो, पहुँच गया हो वहाँ सतलोक तक, उसको पूरा कहते हैं, पूरा हैं ये पूरे हैं। तो उसको समझ गया था वो, लेकिन उसके मन में शंका हो गई। जो गुरु महाराज के साथ में थे उनके मन में शंका हो गई कि पता करें चल करके कि पूरे हैं कि अधूरे हैं कि क्या हैं। तो ये लोग बैठे ही थे, तब तक वो खेत की जुताई करना बंद कर दिए और हल को कंधे पर रखे और बैलों को लेकर के चले गए पास के गांव में। और दादा गुरु जी चल पड़े, उसी गांव से रास्ता था। तो उनमें से जो वो थे पता करने वाले, वो बगल हो गए, और जिधर उनको जाते देखा उनके वहीं पहुंच गए दरवाजे पर। देखते ही उन्होंने कहा, अरे तू मेरे पास क्यों आया है? क्यों आया है? क्यों? जा, जिनके साथ है वो पूरे हैं, वो पूरे हैं, उनको हुक्म है काम करने का, तो मेरे पास क्यों आया है? ऐसे होते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन है क्या हैं, लेकिन वो अपनी पहचान बताते हैं, पहचान बताते हैं। वो जब वो याद दिलाते हैं, किसको याद दिलाते हैं? प्रभु को याद दिलाते हैं। किसको याद दिलाते हैं? इंसान को याद दिलाते हैं, इंसान के शरीर को याद नहीं दिलाते हैं। इंसान के अंदर में जो ये जीवात्मा बैठी हुई है, शरीर को चलाती है, उसको जब सुनाते हैं वहाँ का दास्तान, तब ये जीवात्मा के अंदर उस प्रभु से मिलने की इच्छा हो जाती है। इसीलिए सत्संग जितने भी संत आए, सब लोगों ने पहले सुनाया और सत्संग को महत्व दिया और सत्संग सुनने की लालसा पैदा किया, इच्छा पैदा किया। और उसके बाद में आप ये समझो, फिर जब इच्छा बन गई, यानी किसकी प्रभु से मिलने की इच्छा बन गई, तब उन्होंने उनको रास्ता बताया है। आप तो बस पहुँचे और आपको नामदान मिल गया, तो आपने कीमत उसकी नहीं लगाई कि जैसे आप समझो कि एडवांस मजदूरी किसी को मिल जाए, पहले तनख्वाह दे दिया जाए, तब पता नहीं चलता है कि कितनी मेहनत के बाद तनख्वाह मिलता है, कितना देर पसीना बहाना पड़ेगा, खून पसीना ये करना पड़ेगा, तब यह मजदूरी मिलेगी। उसकी कीमत का पता नहीं चलता है। उधार ले आने को पता चलता है आदमी को
उधार का पैसा पानी की तरह से बह जाता है और फिर उधार लाता है, कर्जदार रह जाता है, कर्जे पर कर्जा चलता चला जाता है तो पराधीन और बन जाता है और सुखी रहता है, नहीं सुखी रहता है। तो कहते हैं ना कि सुख चाहे तो खेती करे, सुख चाहे तो खेती करे और धन चाहे व्यापार, और ठाठ चाहे तो करे नौकरी और ऋण चाहे दरबार। देखो किसान खेत की जुताई कर देता, बुआई कर देता, सिंचाई कर देता था, अब तो खाद पानी ज़्यादा लगानी पड़ती है, अब तो बीज शोध के डालना पड़ता है, अब तो अन्य समझो दवा छिड़कनी पड़ती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के समय में अन्न लोग जब उपजाते थे तो धरती का शुद्ध अन्न मिलता था, जल जो ऊपर से बरसता था उसका शुद्ध अन्न मिलता था, तब उसको जब लोग खाते थे बगैर खाद और दवा वाला जब खाते थे अनाज को, तो इतनी बीमारियां नहीं रहती थी। ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? ये अन्न दूषित हो रहा है, ये अन्न समझ लो कि खराब होता जा रहा है। और अगर यही हालत रहा, जिस तरह से अगर जहरीला अन्न हो गया, जिसको स्लो पॉइजनिंग कहते हैं, स्लो पॉइजनिंग इसमें होती रही, तो आप ये समझ लो कि इन बच्चियों को, इन माताओं को रोटी दाल सब्जी के साथ साथ थाली में ही दवा रख करके देना पड़ जाएगा कि रोटी खाओ फिर दवाई खाओ तब रोटी हजम होगी, नहीं तो हजम नहीं हो सकती है। वो अनाज का दोष लीवर कमज़ोर करेगा, किडनी कमज़ोर करेगा, आप समझो कि आंतों को कमज़ोर कर देगा, तो पहचाने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं सुख चाहे तो खेती करे, धन चाहे व्यापार, और ठाठ चाहे तो करे नौकरी, और ऋण चाहे दरबार। यानी अगर ठाठ चाहते हो तो नौकरी करो, सलाम बजाने वाले बहुत मिलेंगे आप। एक चौकीदार होता है, चौकीदार जब जाता है लाल पगड़ी बांध करके गांव में पुलिस विभाग का, तो उसको भी सलाम लोग करते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो हमारी मदद कर देगा, पता नहीं किस काम के लिए आया हो, तो उसको भी लोग सलाम करते हैं, ऊंची जगह पर बैठाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो हलकार है, वो समझो नौकर है, यानी अधिकारी के यहाँ नौकरी करता है, ठाठ है उसकी। और धन चाहे व्यापार, व्यापार में धन मिलता है, कितना मिल जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए उसका, आप ये समझो उसमें ये कोई पता नहीं रहता है। अगर मान लो नहीं भी बेईमानी करता है, लेकिन ग्राहक अगर आ गए ज़्यादा, माल की बिक्री ज़्यादा हो गई, तो मुनाफा ही ज़्यादा हो जाता है। और नौकरी में तो बंधी तनख्वाह मिलती है, उतना ही मिलेगा और उसमें ज़्यादा मिल जाएगा। तो कहा गया धन चाहे व्यापार, और ठाठ चाहे तो करे नौकरी, और ऋण चाहे दरबार। कर्जदार ही बना रहता है आदमी, कर्जदार बना रहता है। क्यों? जब दरबारदारी करता है बड़े आदमी, वो लगाए रहते हैं काम में, जरा झाड़ू लगा दे, जरा भैया बर्तन धो दे, जरा हमारा जाइए संदेश दे आप। अब वो बेगार करता है, और बेगार के आदमी मिल जाए, बगैर पैसा बगैर खर्चे के मिल जाए, तो इससे अच्छा और आदमी क्या समझेगा? ये तो कहेगा भगवान ने आदमी नहीं भेजा, देवदूत भेज दिया अपना, जिसको हम कुछ दे नहीं पाएंगे उसको ऐसे को भेज दिया, फ्री में हमारी सेवा कर रहा है। और अगर ज़रूरत पड़ा मांगा उसने तो कर्जा देता है, जान में नहीं दे देता है वो, तो वो कर्जदार ही रहता है। ऋण चाहे दरबार, तो फ्री मिल जाता है, कर्जदार होता है। उसको सेवा के बदले में जो मेहनत करता है, खाता है, रहता है, उन्हीं के जैसा खाना बनता है, यानी बड़े आदमियों के जैसा खाना बनता है, पैसे वालों के यहाँ का खाना और अपने घर का खाना में अंतर रहता है। तो मुँह लग गया तो वहाँ छोड़ पाता है, लगा रहता है। हमारे गांव के पास में बहुत पहले, अब तो चाय की दुकानें जगह जगह खुल गई, तो वहाँ चाय पीने पहले लोग जाते थे, तो जाएँ तो वहीं अखबार वो ला के रख दे, अब उलझे रहें उसी अखबार पढ़ते रहें। अब एक चाय पिए, उसके बाद अखबार पढ़ लें, फिर दूसरे का ऑर्डर कर दें, दूसरी चाय आ जाए थे, तब तक वो नाश्ता छुन्न मुन्न करे तो नाश्ता बनने लग जाए, तो नाश्ता करके हमें उसकी बिक्री बढ़ जाए। और यहाँ जानवर बंधे हैं, गोबर उठाने वाला कोई नहीं, चारा डालने वाला नहीं, तो और नाराज हो, नाराज। लेकिन लत पड़ गई, आदत बन गई, चाय की चुस्के की आदत बन गई, तो वो ख़त्म होती है, जल्दी आदत ख़त्म नहीं होती है, तो वो वहीं पड़ा रहता है और कर्जदार रहता है, हमेशा फ्री में मिल जाता है।
जो काम करता है, मेहनत करता है, उसके बदले खाने का मिल गया और रहने के लिए जगह बढ़िया रहती है, बैठता है, आराम से बैठता है, तो वो वहीं रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि मुफ्त में जब कोई चीज़ मिल जाती है तो समझ लो आप कि उसकी कदर नहीं होती है। इसलिए समझो आप प्रेमियों कि मेहनत कराते हैं संत, तब जब मेहनत करता है आदमी तब कोई चीज़ मिलती है। तो मोटी बात आप ये समझो कि आते हैं इस धरती पर समझाते हैं, बताते हैं, खान पान चाल चलन सही कराते हैं और इच्छा पैदा करते हैं कि हम प्रभु के पास पहुंच जाएं, अपने घर पहुंच जाएं, प्रभु में लय हो जाएं। इच्छा पैदा होती है। जब इच्छा पैदा हो जाती है तब नामदान देते हैं, तब देते हैं। इतिहास बता रहा है, तवारीख बता रही है कि पहले के जो संत थे कई जन्म यानी एक जन्म के बाद तब नामदान देते थे। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्म में नाम, तीसर जन्म में मुक्ति पाद, चौथे में निधान। पहले जन्म में आप पे समझो गुरु भक्ति कराते थे, दूसर जन्म में नाम, दूसरे जन्म में तब नाम देते थे, तीसर जन्म में मुक्ति पद, तीसरे जन्म में कहीं मुक्ति मोक्ष दिलाते थे और चौथे में निज धाम। 4 जन्म लेना पड़ता था तब अपने घर पहुंचाते थे, अपने यानी लोग पहुंचाते थे। गुरु महाराज जैसे संत थोड़े थे जो ये कहा करते थे कि हम ये नहीं चाहते हैं कि जैसे बगीचा लगा करके कोई चला जाता है और उसका फल वो नहीं खाता है, फिर वो जब फलता है तो दूसरे लोग उसका फल खाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि तुमको फल तुरंत का तुरंत न मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि तुम फल भी लगाओ, बगीचा भी लगाओ और फल खाओ, बगीचा भी लगाओ और फल भी खाओ। कहा करते थे कि हम ये नहीं चाहते हैं कि तुमको दोबारा जन्म लेना पड़े, क्योंकि तुम फंस सकते हो, अटक सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम माया के वश में नहीं हो सकते हो, काल के चक्कर में नहीं आ सकते हो, तो फंस जाओगे, दूसरे योनियों में चला जाना पड़ेगा। इसलिए एक ही जन्म में तुम पार हो जाओ, पार करने के लिए तुम आए हो और तुमको हम नामदान पार जाने के लिए आए हो और तुमको मैं नामदान देता हूँ और तुम इसको करना। कहा करते थे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज का शिष्य तो मैं ही हूँ, मैं भी हूँ। आप यूँ समझो जैसे बाप और बेटे का रिश्ता होता है, ऐसे गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसे होता है। तो गुरु और शिष्य और बाप बेटे में अंतर नहीं होता है। तो उन्हीं का तो बेटा हूँ। तो बाप जो करता है बेटा उसी को करता है, उसी पर चिन्हों पर चलता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप नामदान लो और भजन करो और ये कहीं जन्म में पार हो जाओ, दोबारा फिर इस दुख के संसार में ना आना पड़े, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। क्योंकि जन्मते वक्त भी तकलीफ़ होती है और मरते वक्त भी बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब आप भजन ध्यान सुमिरन करोगे। और भजन ध्यान सुमिरन कब करोगे? जब मालिक से मिलने की तड़प जगेगी, जब मालिक से मिलने की इच्छा होगी, जब इस चीज़ को आप समझोगे कि इससे हमको दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, दुनिया बनाने वाले को जिसने बनाया वो हमको मिल जाएगा। जब ये इच्छा होगी आपकी, ये पैदा होगी। और ये तब पैदा होगी कि जैसे कहा गया, बताया गया कि शिष्य ऐसा चाहिए कि सर्वस्व को दे तो सब दे दो। अब ये जब सोच लोगे और आदेश का पालन करने लगोगे तो आपके अंदर का जो कुछ है उसको भी वो लेंगे। किसको लेंगे? ये जो काम की वासना है, ये जो क्रोध है, ये जो लोभ है, ये जो मोह है और ये जो अहंकार है, ये जो इस शहर के, इस शरीर के अंदर में ये जो जहरीली चीज़ें हैं, ये पांचों जो पड़ा हुआ है जहरीला, इस जहर को भी शंकर जी जैसे पिए थे ऐसे गुरु पी लेते हैं, ले लेते हैं। अब वो स्थान खाली होता है, स्थान भरना भी जरूरी होता है। जैसे कोई पद है, पोस्ट है, खाली हुआ, नौकरी में अधिकारी वहाँ से रिटायर हुआ या वहाँ से तबादला हुआ, प्रमोशन हो गया, उसका ऊंची जगह पर चला गया, तो दूसरे आदमी को बैठाते हैं, लाते कि नहीं लाते हैं? ऐसे ही ये जगह जो खाली होगी, काम का स्थान है, क्रोध का है, लोभ और मोह का है, ये जो जगह खाली होगी वहाँ पर किसको बैठा देंगे?
शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक को। अंदर में शून्य है, 10 शून्य है ये। इन शून्यों को पार करना पड़ता है। गुरु महाराज की दया रहेगी, मैं सुबह आपको बताऊंगा। तो उनको पार करना रहता है, तो उनको पार करने में बड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है ये बताऊंगा सुबह, गुरु महाराज दया रहेगी अगर तो बता दूंगा आपको। तो उसकी जगह पर जब ये शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक आ जाते हैं तो जो दिक्कतें पैदा होने वाली हैं वो नहीं होती हैं, वो नहीं होती है। तो अब आप ये समझ लो प्रेमियों कि यह तड़प जग जाए और आप फिर करने लग जाओ तो करने वाले को ही मिलता है। देखो, जो मेहनत करता है उसी का धंधा चलता है। जो नौकरी में मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, बिजनेस व्यापार में मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, उसी को पैसा मिलता है, उसी को तनख्वाह मिलती है। और नहीं तो तनख्वाह रोक देते हैं अधिकारी लोग, कहते हैं काम तो ये किया नहीं, इसको रोक दो, इसकी तनख्वाह को। आए नहीं ड्यूटी पर तो उसकी तनख्वाह रोक दो। तो पैसा पाएगा? नहीं पाएगा। करेगा तब पाएगा। जो खेती करेगा उसके खेती में अनाज पैदा होगा, नहीं करेगा तो कैसे पैदा होगा? पड़ी रहेगी खेती तो अन्न कहाँ से आएगा घर में? ये बात समझ लो, करना पड़ता है। ऐसे ही जो करता है उसको मजदूरी मिलती है, गुरु देते हैं। और करने वाले से जब खुश हो जाते हैं, खुश किससे होते हैं? कि जो आदेश का पालन करता है। गुरु महाराज देखो बराबर कहते रहे, 10 मिनट 15 मिनट का सत्संग सुनाया, उसमें भी भजन पर ध्यान दिया। वही आदत हम लोगों ने भी पाल रखी है। कहीं भी कोई बात होती है तो भजन के लिए कहा जाता है, तो आदेश का पालन ही आप ये समझो गुरु भक्ति है। जो गुरु भक्ति करता है आप ये समझो उसकी मदद करते हैं, उससे खुश रहते हैं। और जब खुश रहते हैं तब मदद करते हैं, और जब मदद करते हैं सब जगह तो काल कर्म की चले न बाजी, गुरु राजी तो करता राजी। काल कर्म की चले न बाजी। जब गुरु खुश रहते हैं तो काल और ये जो कर्म हैं ये बाजी नहीं मार पाते हैं। कर्मों की सजा फिर नहीं मिलती है, कर्म वो सब कट जाते हैं और काल अपना दांव नहीं लगा पाता है। जब गुरु राजी रहते हैं तो इनको खुश करना है भारी, बड़ा मुश्किल होता है गुरु को खुश करना। लेकिन अगर आदेश का पालन करता रहे, जैसे मान लो किसी के पिता नाराज ही क्यों न हो, लेकिन नाराजगी के बावजूद भी अगर लग जाए अन्य सेवा में उनके, तो एक न एक दिन खुश ही हो जाते हैं, तब खुश हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। अभी तो है नाराजगी, किसको नाराजगी है? हम तो कहते हैं हम ना, हमारे जैसे नालायकों की नाराजगी है उनसे, तो हम तो अपने ही मानते हैं हम तो बहुत अधम हैं। हम तो मतलब गुरु महाराज के यानी समझो कि यानी करोड़ों गुना आप ये समझो कि जो कण होता है ज़मीन का, उससे यानी उसके जैसे हैं, अधम हैं। तो हम तो अपने को ही कहते हैं, अपने को ही कहते नाराजगी है। और जो भजन नहीं करते, जो आदेश का पालन नहीं करते हैं, जो अपने कर्मों को सेवा के द्वारा नहीं काटते हैं, उनसे बेहद नाराजगी है। जो माया के पुजारी हैं, जो काल के पुजारी हैं, काल के बनाए हुए यानी समझो मान्यता दिए हुए देवों के पुजारी हैं, देवताओं के पुजारी हैं, आप ये समझो स्थान के पुजारी हैं, पेड़ पौधे के पुजारी हैं, जो पत्थर पानी के पुजारी हैं, वो समझ लो उनसे नाराजगी है। किसकी नाराजगी है? गुरु की नाराजगी है, क्योंकि वो अब यानी समझो आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो खुश होंगे, वो खुश होंगे। मान लो कोई नाला का ही बच्चा निकल गया, लेकिन अगर वो सुधर जाता है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है, तो उसकी भूल को माफ़ कर दिया जाता है। तो भूल की माफ़ी जल्दी कर देते हैं, गलती की माफ़ी जल्दी कर देते हैं। लेकिन आदमी को ये महसूस तो हो कि हम गलती कर रहे हैं। किसी को यही नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं, हम आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ये महसूस होता है।
नहीं महसूस होता है। वही कारण है कि माया के पुजारी बने हैं, काल के पुजारी बने हुए हैं, तो वो उन्हीं को याद करते हैं। बहुत से लोग देखो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। एक यह प्रणाली चली आ रही है, कौन सी प्रणाली चली आ रही है कि लक्ष्मी की पूजा करो दीपावली के दिन तो लक्ष्मी भरा भंडार कर देंगी, लक्ष्मी की पूजा करो। अब पूजा बहुत लोग करते हैं और से नामदानी लोग भी करते हैं, और गैर नामदानी तो करते ही करते हैं। और जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, किसी भी जाति मजहब वाले, मतलब किसी भी जाति में हैं, कहीं भी रहने वाले हैं, आज के दिन लक्ष्मी को पूजते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं आज के दिन। अब लक्ष्मी कौन है? आप ये समझो कि एक जड़ और एक चेतन, ये तो होता है। मैंने आपको बताया जड़ जो है एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकता। तो जड़ क्या होता है? पत्थर। जड़ क्या होता है? मिट्टी। जड़ क्या होता है? आप ये समझो सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, ये सब जड़ होते हैं। इनको उठा के कहीं ले जाना पड़ता है। रुपया ये जड़ होता है, कहाँ रहेगा वहीं पड़ा रहेगा। और चेतन कौन होता है? आदमी चेतन होता है। तो जड़ की पूजा करते हैं और चेतन की पूजा करनी चाहिए। तो चेतन कौन है? इनको लक्ष्मी कहा गया है। किसको? देवियों को, औरतों को, महिलाओं को, इनको लक्ष्मी कहा गया है। देखो धार्मिक भावना ज़्यादा इन्हीं लोगों में होती है, पुरुषों से ज़्यादा होती है। तो इनकी पूजा के बजाय वो फूल पत्ती प्रसाद किसको चढ़ाते हैं? जो मिट्टी की लक्ष्मी हैं, जो पत्थर की लक्ष्मी हैं, बड़े बड़े सेठ लोग सोने चांदी की लक्ष्मी बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनको चढ़ाते हैं फूल पत्ती प्रसाद। आप कोई शराबी हो, शराबी तो भी पूजा करता है किसकी? उसी जड़ की। और चेतन लक्ष्मी अगर कुछ बोल दे, औरत कुछ अगर बोल दे कि तुम पी करके आए हो और इतना देर तक कहाँ रहे, मुहूर्त निकल जाएगा लक्ष्मी पूजा का, तो उनकी पूजा किससे करने लगता है? जूता चप्पल से, मुक्का थप्पड़ से उनकी पूजा करने लग जाता है, शराब के नशे। लेकिन अभी एक परिपाटी ये चली आ रही है, पूजा करने की परिपाटी चली आ रही, तो सब लक्ष्मी को पूजते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि लक्ष्मी को देखना है, अगर लक्ष्मी की पूजा करनी है, अगर गणेश को अगर देखना है आपको कि किस तरह से ये गणेश देवता हैं, इनका काम क्या है और इनके मिल जाने पर हमको क्या चीज़ मिलेगी, कैसे क्या उपलब्धि होगी, तो वो रास्ता प्रेमियों आपके पास में है। दे दिया गुरु महाराज, बख्श दिया है। उस रास्ते पर आज चलने की ज़रूरत है आपको अपनी दिव्य दृष्टि तीसरी आँख खोलने की ज़रूरत है। आज आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अब आप गांव के सीधे साधे आदमी सुनते तो हो दिव्य दृष्टि, लेकिन दिव्य दृष्टि है क्या, इसको नहीं जानते हो। सरल भाषा में कभी समझाने का आपको मौका भी नहीं मिला, आज बताता हूँ। देखो ये शरीर है, इसको आप देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इसके अंदर क्या है इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते हो। इसके अंदर में सुराख है। कौन सा सुराख है? एक बहुत पतला सा छेद जिसको कहते हैं वो है। उसी के रास्ते से माँ के पेट में 5 महीना के बाद ये जीवात्मा डाल दी गई थी और उसी रास्ते से निकलती है। इस शरीर को, पिंडी शरीर को किसने बनाया, कहाँ बना, ये बहुत बार बताया आपको। ये इस सत्संग में भी 2 दिन के बताया है कि इसको बनाया काल भगवान ने। 9 महीने में तैयार किया माँ के पेट में। कहाँ से तैयार किया? यानी मसाला पाने के बाद तैयार किया, उस मसाले के पावर से तैयार किया। आपको सुबह बताया भी था, यानी किसी सत्संग में बताया भी है आपको कि इन चीज़ों से यानी यह बना है और बनता है, तो उसी को मसाला कहा गया है। तो मांग करके लाए वो बनाने के लिए। वो तो नहीं चाहते हैं कि ये जीव वापस अपने देश जाएं, अपने घर जाएं, अपने पिता के पास जहाँ से आए हैं सतदेश से, सतलोक से ये वापस जाएं, वो ये नहीं चाहते हैं। लेकिन आप ये समझो सदगुरु चाहते हैं, वो भी चाहते थे, तो उन्होंने सारा मसाला दे दिया शरीर बनाने का। लेकिन वो मसाला उतना कम पड़ गया बनाने वाला कि वो सुराख को बंद कर देते। अगर सुराख बंद हो जाता,
हाँ, तो निकलने का किसी के रास्ता न रहता तो फिर मरना पड़ता, जीना पड़ता, यहीं जन्म लेना पड़ता, बार बार 84 जाना पड़ता। इसलिए वो रास्ता बंद नहीं कर पाए, वो बंद नहीं होता है। तो वो यानी समझो जो इस शरीर के अंदर में है, उसी को तीसरी आँख, उसी को थर्ड आई, उसी को पिंडी 10वां द्वार, उसी को हृदय की आँख कहा गया है, यानी उसी को कहा जाता है, सुराख को, छेद को कहा जाता है उसी को। तो उससे आप ये समझो कि ये जीवात्मा जब निकलती है तो इस शरीर के अंदर में भी अंदर में अंधेरा है, यानी समझो कि पूरे शरीर के अंदर अंधेरा है, पेट में भी अंधेरा है और यहाँ भी अंधेरा है। कोई रोशनी वहाँ नहीं जलती है, रोशनी नहीं जलती है वहाँ पर, अंधेरा है। उजाला कहाँ है? उजाला कब दिखता है? आँख जब खुलती है तब उजाला दिखता है। आप जो आँख बंद कर लो तो यहाँ भी अंधेरा है। तो ये जैसे बाहर की आँख है ऐसे वो अंदर की आँख है, उस पर पर्दा लगा हुआ है। मैल जमा है, किसकी मैल जमा है? कर्मों की जमा हुआ है मैल। वो जब हटेगी, जब वो पर्दा साफ होगा, तब आपको प्रकाश मिलेगा, तब आपको रोशनी मिलेगी। तब आज के जो दीपक के सहारे बहुत से लोग बैठ करके अपना बही खाता बनाते हैं, लिखते हैं, दीपक जला करके ये बच्चे लोग पढ़ते हैं, कहते विद्या को जगा लो, आज विद्या खुश हो जाएंगी, सरस्वती खुश हो जाएंगी। आज के दिन जो है ये देवता खुश हो जाते हैं। आज का मुहूर्त ऐसा है कि आज के दिन खुश हो जाते हैं, तो बच्चे वहाँ बैठ करके पढ़ते हैं, तब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दिया चिराग की, फिर तो रोशनी ही रहेगी। इस रोशनी में कोई चीज़ न पढ़ने में आवे तो अंदर की आँख से जो दिखने लगता है रोशनी हो जाती है, उसकी रोशनी आप बना लो, उसकी रोशनी आप कर लो। जैसे मान लो लाइट अंदर जलती है और बाहर की तरफ आप आ गए और वहाँ अंधेरा है, तो वहाँ जानते हो आप अगर टॉर्च को जलाना जानते हो और टॉर्च आपके पास में है तो उस टॉर्च को जला दो, रोशनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर में एक सत्संगी थे ठाकुर साहब, तो उनकी आँखें कुछ दिन के बाद चली गईं। आप चाहे कर्मों का चक्कर रहा हो और चाहे कुछ खाने पीने में बदपरहेजी हुई हो, शुगर के मरीज की भी आँखें चली जाती। देखने में तो ऐसा देखता रहता है, ऐसे पलकें देखता रहेगा, पलकें करता रहेगा, लेकिन दिखता नहीं है, ऐसा मोतियाबिंद हो जाता है। हाँ, तो कोई पता चलता है बाहर से कि मोतियाबिंद है? नहीं पता चलता है। आप ये समझो पीलिया हो जाए, आप समझो कि और कोई चीज़ अगर हो जाए, फुंसी हो जाए, तो आराम से आदमी देख सकता है कि आँखें पीली हैं, नसों में पीलापन है, वो पता चल जाता है, फुंसी भी दिख जाती है। लेकिन ये मोतियाबिंद है, जाला है, उसको डॉक्टर जब देखता है तब पता चलता है, और उसको जब वो हटाता है तब दिखने लगता है। ऐसे ही अंदर का पता आपको नहीं है कि कर्म जमा है, लेकिन ये जो सद्गुरु बैठ मिले हैं, गुरु महाराज मिले हैं, इससे वो पर्दा हट जाएगा। तो पर्दा है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि वो यानी वो आँख अगर खुल जाए तो उजाला हो जाए। तो उजाले में जो ये बच्चे पढ़ते हैं, उजाले में जो आप आज के दिन लोग काम करते हैं, लक्ष्मी को खुश करते हैं, उजाला करके आज के दिन बहुत सी ये माताएँ अंजन बनाती हैं, दीपक की रोशनी में ही यानी रख देती हैं दिया को ऊपर से, और उसमें कालिक जो उसकी निकलती है, आप ये समझो वो जमा हो जाती है, तो उसका अंजन बनाती हैं। कि जो कीड़े मकोड़े हैं, बरसात अब ख़त्म हो रही, उसमें जो उत्पन्न हो गए थे, इसके सरसों के तेल के पानी समझो जलाने से वो हट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वो सब उसी में। आप ये समझो कि यहीं से फिर कमी हो जाती है पतंगों की, कीड़ों की। बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे गोबर से लोग लिपाई करते थे, गोबर एंटीबायोटिक का काम करता है। आप ये समझो कि गोबर से लिपाई कर देते थे तो कीड़े फीड़े ये जो होते थे ये यानी समझो कि नहीं आते थे, उसमें गोबर में नहीं आते थे। स्वामी जी नाम की पत्ती है, उसके किनारे भी यानी सांप वगैरह नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें खुशबू होती है, गंध होती है, ऐसे इसमें भी गंध होती है। तो अब आप ये समझो कि ये सब दीपक उपक जलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो थे, उनकी आँखें चली गई थी। किसकी? ठाकुर साहब। तो बैठे रहते थे बेचारे, जब टट्टी पेशाब के लिए जाना हो तो लड़के को बुलावे हैं,
नाती को बुलावें, पोता को, और कहें ले चल पेशाब करा ला, ले चल लैट्रिन करा ला। समझो आप, जब खाने को हो तो ले जाएं उनको, हाथ पकड़ करके लोग बैठा दें, टटोल करके फिर जब थाली आ जाए तब खाएं। कोई चीज़ छूट जाए कटोरी में लग रखी हो तो बतावें बाबा देखो ये कटोरी में भी है, इसको खाओ। पानी हो तो लोटा पकड़ा दें, गिलास पकड़ा दें। एक आदमी सेवा के लिए लगता था। तो एक दिन बैठे हुए थे, दरवाजे सत्संगी लोग मिलने गए थे, बहुत कुछ सत्संग की बातें बता देते थे, लोगों के अंदर भाव जग जाते थे। जैसे कहा ना कि प्रेमी से मेरे में मिले, गुरु भक्ति दृढ़ हो। गुरु भक्ति की बात अगर कर दी जाए तो गुरु से प्रेम बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है। तो लगाव बढ़ जाता था लोगों को, शिक्षा मिलती थी, साधना में तरक्की हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि साध संग मोहि देव नेत्र, परम गुरु दातार, या मेरे मालिक साधक का संग दो, साधक से मुझको मिलवाते रहो तो हमारी भी साधना बन जाएगी। मांगा जाता है, गुरु से दया मांगी जाती है, साधक का संग किया जाता है, तो लोग जाते रहते थे। तो एक दिन बैठे थे और एक आदमी आ रहा था उधर से, वो भी मिलने आ रहा था उन्हीं से। तो बैठे थे तो कहे ये कौन आ रहा है, और नाम लेकर के उसका बोले कि ये वो लग रहा है क्या, क्या पेरीवा धोती पहने। पेरीवा मतलब पीली धोती। कोई शादी ब्याह होता था, आज भी होता है, तो पीला कपड़ा पहनते हैं, पीली धोती पहनते हैं। तो वो तो सब उसके यहाँ हुआ था और धोती उसको मिली थी, तो वही धोती पहन कर आ रहा था। तो बोले पेरवा धोती पहने हैं, देखो पेरिया धोती पहन कर के आ रहा है। और लड़के पोता सब वहीं बैठे थे। भोले बाबा को दिखता है इनकी तो सेवा कराने की आदत बन गई है, इनका हाथ मत पकड़ो आप, ये अपने आप चले जाएं। तो आप ये समझो कि वो अंदर की आँख से देखे, अंदर की आँख से, बाहर से नहीं देखे। लेकिन अगर ये पता चल जाता कि अंदर की इनकी आँख खुली है, ये सब देखते हैं बताते, तब तो वो पूजे जाने लगते, पूजे जाने लगते। इसलिए भेद को भेद रहने दो, भेद को भेद यानी रखते हैं, और आपको भी भेद रखना है प्रेमियों। अभी आपके ऊपर दया होने वाली है, लेकिन ऐसे सेहत में दया नहीं होगी। ये जो मुहूर्त निकाला गया है, कौन सा मुहूर्त निकला है, जो अभी से जाने के बाद आप घरों में अपने साधना शिविर लगाओगे, साधना शिविर जगह जगह लगाओगे और साधना उसमें करने के लिए जाओगे, जैसा नियम से बताया गया है। आप पिछले सत्संग में बताया, कल भी बताया गया, आज भी बताया गया है, कल चलते चलते याद रहेगा तो फिर बता दूंगा सुबह के सत्संग में। अगर आप नियम से करोगे, मन को रोक करके करोगे, अगर आप समय दोगे, तो आपको किसी न किसी धनी का दर्शन हो ही जाएगा। लेकिन बताना मत, छिपा के रखना, नहीं तो लुट जाओगे, ले जाएंगे लोग, रह जाओगे ऐसे ही। इसलिए बताना मत किसी को, तो छिपा के रखते हैं, छिपा के रखते हैं, है ना। भक्ति ऐसी कीजिए, जैसे बताया ना, भक्ति ऐसी कीजिए कि जान सके ना कोई, जो मेहंदी के पात में लाली, जो मेहंदी का पात लाली रही लिपको दुबकोए, जो दुबको के रखती है मेहंदी की पत्ती, ऐसे रखना। तो बताते नहीं थे किसी को, तो उसकी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसकी ज़रूरत? आप ये समझो, ये जो दिया चिराग में पढ़ते हो, ये दिया चिराग में जो बच्चे पढ़ते हैं, दिया चिराग में जो पूजा पाठ करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तब जब अंदर में प्रकाश हो जाए, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घट बाती, वहाँ दिया घट चिराग की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। कहा ना, देखा, देखने वालों ने लिखा कि नहीं लिखा, कहा कि नहीं कहा? अरे कहा है कि बिना भूमि का महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। कहा कि यहाँ के हिसाब से अचरज है, क्योंकि घर बनाओ, महल बनाओ, उसके अंदर रोशनी नहीं करोगे तो रोशनी नहीं रहेगी। व्यवस्था आपको उसकी रोशनी की बनानी पड़ेगी, चाहे खिड़की लगाओ, दरवाज़ा लगाओ, और चाहे छत को पारदर्शी बनाओ, उसके ऊपर प्लास्टिक या कांच लगाओ कि जिससे उसमें रोशनी आवे, तब रोशनी आएगी। लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो सब जगह रोशनी ही रोशनी है, जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में रोशनी है, और हर जगह बराबर रोशनी मिलती है।
यहाँ तो जहाँ पर दीपक जलता है उसके नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं रहता है, वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश रहता है। आप ये समझो प्रेमियों कि दीपक को भी आपको ऊपर रखना पड़ता है प्रकाश के लिए, तब उसका प्रकाश फैलता है, लेकिन वो प्रकाश को ऊपर कुछ कहीं कुछ रखना नहीं, कोई बल्ब नहीं लगाना, कोई दिया चिराग नहीं जलाना है। आप ये समझो प्रकाश ही प्रकाश रहता है। तो प्रकाशमय नगरी रहती हो। प्रकाश जब अंदर में हो जाएगा तब कोई दिया चिराग की जरूरत नहीं है। उस प्रकाश में चाहे आप बाहर का काम करो चाहे अंदर का काम करो, तो क्यों ना ये काम वही कर लो आज दीपावली के दिन। यह रोशनी चिराग जलाने की क्या ज़रूरत रह जाए। तो आज आप मेहनत करो सब लोग और लगो गुरु का नाम ले करके और ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओगे तो परम प्रकाश हो सकता है। आप ये समझो ये जो मैं सुना रहा हूँ ये गलत नहीं हो सकता है। यह संतों की वाणी है, संतों का विचार है, संत का मत है। और संत कोई भी धोखा नहीं देते हैं। जितने भी संत आए किसी को धोखा नहीं दिए, इसीलिए जो वो कह करके गए वो बातें अमिट हो गई, कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और जो दूसरे संत आए वो इन बातों की पुष्टि कर दिए कि संत वचन पलटे नहीं, और पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन संत की बात गलत नहीं हो सकती है। तो आप विश्वास करो आज के दिन। तो देखो समय निकला जा रहा है और गुरु महाराज भी कहा करते थे कि भाई आप जहाँ जैसे रहते हो रहो जिस तरह से, लेकिन इसमें समझ लो तो कुछ लोगों को दीपक वगैरह जलाना है, आश्रमों पर भी जलवाते रहे, यहाँ भी प्रेमियों को जला देना कर देना। क्यों कहने को किसी को रहे कि बाबा कोई चीज़ नहीं मानते हैं। तो दीपक वगैरह भी जलाना है आपको और भजन भी करना है। और यहाँ कुछ प्रसाद की व्यवस्था बनाए हैं, इधर कहीं बटेगा इस तरफ या इधर, अभी ये देखेंगे कहाँ व्यवस्था बना रहे हैं। तो वहाँ से प्रसाद भी लेना है। और मान लो आसपास के कोई आ गए हो और आज जा कर के दीपक जला करके घर में, और सुबह फिर सत्संग में आने का है आपको, तो आपको देर होगा। तो अब आपको करूँगा छुट्टी, लेकिन ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी सेहत में, असीला काम करके जाना पड़ेगा। यह तो लब्बे लबाब सुनने का था, अब सुनने का क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, इसमें आपको देखना है ध्यान लगा करके और भजन करके, ध्यान लगा करके और भजन करके आपको देखना है फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। लेकिन मन को रोकना पड़ेगा, जैसा पहले बताया जाता रहा है हर नामदान में, सत्संगों में भी बताया जाता रहा है कि मन रोक करके करना। साधना शिविर की जब घोषणा हुई है तो उसमें भी बताया गया है कि शरीर को स्थिर रख करके और मन को रोक करके करना रहेगा। तो अब आप उस हिसाब से करना, बैठ जाओ, पहले लगाओ ध्यान और उसके बाद फिर भजन। अपने आप बैठ जाना, आवाज़ नहीं लगेगी कि आप ध्यान करो और भजन करो, क्योंकि मन लग गया और सूरज चढ़ गई ध्यान में किसी की, तो बीच में बोलने से वो खंडित हो जाता है और फिर न भजन में मन लगता है न ध्यान में लगता है। इसलिए जिसमें जिसका मन लग जाए वही करने लगता है। तो जैसा आपका मन कहे वैसा करो। जब समय हो जाएगा आवाज़ लगा दूँगा तब आप खोल देना, और फिर एक प्रार्थना बोल करके नाम धुनी बोल कर छुट्टी कर दूँगा। रास्ता साफ करा दो, किसी का पैर न फंस जाए, कुछ लग न जाए, देख लो वहाँ के जिम्मेदार लोग, अगर जाने लायक है तो थोड़े थोड़े लोगों को वहाँ भेज दो, लाइन से यहाँ से चले जाएंगे और देखते हुए चले जाएंगे। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं अभी चला जाऊँ वहाँ दीपक जला दूँ कुछ कर दूँ तो ये हवा फैल जाएगी कि दीपावली को उद्घाटन कर दिया। और अभी तो आप समझो कि बन रहा है मंदिर, ये अभी तो ढांचा तैयार हो रहा है, उसके बाद में तब इसके ऊपर आप समझो कलश लगेगा, इसकी कुछ सजावट थोड़ी बहुत सादे ढंग से की जाएगी, नहीं तो वो भी लोग कहेंगे कि कुछ नहीं बनाया मंदिर में, कुछ नहीं लगाया, नहीं लगा पाए, वो कहेंगे लोग। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ हो जाएगा तो समझ लेंगे कि हाँ भाई छोटे छोटे लोग थे, थोड़े लोगों के सहयोग से हुआ है, तो वो भी मान लेंगे लोग। तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो तो आप लोग जैसा चाहोगे करोगे, क्योंकि शरीर से भी आप सेवा करते हो, आते हो यहाँ, और धन की भी सेवा आपकी लग रही है, तो वो तो निर्णय आप लोग लोगे कि कलश किस तरह से लगाया जाए, किस तरह से इसकी सजावट की जाए, बाहर का उसका जो मैदान है किस तरह से क्या किया जाए, किस काम आवे। इंजीनियर से पूछ करके जो जिम्मेदार लोग हैं वो सब बनवाएंगे उसका नक्शा,
और तैयार होगा वो। जब तैयार हो जाएगा तब उसका उद्घाटन होगा। हम तो यही चाहते हैं कि गुरु महाराज का पूजा पाठ फोटो तभी लगाए, उनका आवाहन करके, उनसे निवेदन प्रार्थना करके, उनका चरण छू करके कि अब आप चलिए वहाँ पर और स्थान ग्रहण करिए, आपका स्थान बन गया, आपका चिन्ह बन गया है। और जब गुरु महाराज की दयाधार वहाँ पहुँच जाए तब वहाँ से शुरुआत किया जाए। अब यह भी है प्रेमी कि मान लो बीच में ज़रूरत पड़ गया जगह की और इनके काम में बाधा नहीं आती है, थोड़ा बहुत काम रह गया है जिसको ये आराम से कर लेंगे, और अगर समझो कि मर्यादा के अनुकूल रहेगा तो वो तो बात अलग है कि भाई जगह का प्रयोग कर लिया गया। लेकिन ऐसे जो समझो कि बन जाएगा और फिर जो है जैसे लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस तरह से आवाहन करके और किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो कुछ रोशनी आज जो मंदिर का काम देखते हो वहाँ करा दो, वहाँ रोशनी हो जाए। ज़्यादा कुछ अपने खर्च करना है उसमें, कई लाख रुपए का कई हज़ारों का सामान ही खरीद लो, बिजली का और वो कर लो, उसको तो आप बचा लो, लेकिन रोशनी हो जाए, जो ज़रूरी काम है उसको कर लो। बाकी प्रेमियों का पैसा जो बचेगा निर्माण काम में या अन्य सजावट में लग जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर में, दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, आया शरण अब मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोसुपतित अब जाए कहीं और, मोसुपतित अब जाए कहीं और,
दया के नजर करो मेरी ओर, अब के बार उबार ले वजो, फिर न डरब पद पग यही मगवोर, फिर और दया के नजर करो मेरी ओर, दया निहर के नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।